तो चलिए, ये आप देख रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर है, असाइनमेंट नंबर 4 है, जिसका यहाँ पर हम सभी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके 1 मार्क्स का जो है ना, सिर्फ मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, चाहे असर्शंस रीजन वाला है, चाहे ये MCQ वाला है। ठीक है, अभी के लिए इस तरीके से आप सिर्फ आंसर देख लीजिए, बाकी मैं आपको थोड़े दिन में आपको इसकी सॉल्यूशंस किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बता देने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ रूट ऑफ द 1/2 प्लस I √3/2। ये CET 2003 में पूछा हुआ है, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में। इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हो बी है, ये जो बी ऑप्शन है। ठीक है, कॉस प्लस आई साइन कॉस थीटा की जगह π/12 है। सी मतलब कॉस थीटा π/12 है, प्लस आई साइन π/12 हो जाता है। सेकंड नंबर का अगर आप देखेंगे तो 248 डी ऑप्शन है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ थर्ड, तो ए ऑप्शन है, 0 आएगा इसको अगर आप करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, फोर्थ नंबर में आप अगर देखेंगे कि ये क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर है, 729 आएगा। सिक्स क्वेश्चन का आपके पास ये ऑलरेडी क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। 6 नंबर का डी ऑप्शन है। ठीक है, 7 नंबर में अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन राइट है, कॉस इनवर्स √ साइन थीटा। 8 नंबर का अगर आप देखेंगे तो बी आंसर राइट है। ठीक है, और 9 नंबर का अगर क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 9 नंबर का सी ऑप्शन। 10 नंबर में आपका ए ऑप्शन है। 11 नंबर में आपका देखेंगे तो सी ऑप्शन है, 2i साइन H अल्फ़ा साइन बीटा। 12 नंबर में बी ऑप्शन है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। 13 नंबर में देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन राइट है, साइन IX = I साइन HX। क्लियर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 14 नंबर में तो 14 का सी आंसर राइट है, cos X cos HY - I साइन X साइन HY। किसका? cos X + IY का। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपका बीटा इन्फिनिटिव है, tan U + IV = I देन वैल्यू ऑफ V की वैल्यू की बात कर रहा है तो वो है इन्फिनिटिव। 16 नंबर का अगर आंसर देखते हैं तो ए ऑप्शन है, हाफ tan इनवर्स 2α/1 - α² - β²। 17 नंबर का सी ऑप्शन राइट है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 18 का डी ऑप्शन है, 0 आएगा। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा क्यूब - 1 + ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये ओडिशा JEE 2005 का ही है और इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका डी ऑप्शन राइट है, α³ - β³। क्या पूछा था? ये भी ओडिशा JEE 2005 में पूछा था। x की वैल्यू अल्फ़ा + बीटा, y की वैल्यू अल्फ़ा ओमेगा + बीटा ओमेगा स्क्वायर, z है अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर + बीटा ओमेगा। ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ x y z की वैल्यू बोला था तो है डी ऑप्शन, α³ - β³। 20 नंबर का अगर ऑप्शन देखेंगे तो द वैल्यू ऑफ 8 1/3 इज, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीजिए, सभी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट असर्शंस रीजन्स वाले क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। 21 नंबर का अगर आप देखोगे तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब असर्शंस ट्रू हैं और रीजन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, आप देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, x² = -1 आ रहा है। ठीक है, +-1 आए, देखो x² = -1 आ रहा है। अब -1 आ रहा है तो आप उसका सोल्यूशन देखोगे तो +-i आ जाएगा। क्लियर। दूसरा है द वैल्यू ऑफ I (1097 = I। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि
कि आई आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सॉल्व भी किया है, माइनस आई आ रहा है और वहाँ पे आई बताया है, तो इसके कारण ये फॉल्स है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। 22 नंबर का अगर आप देखेंगे तो 22 नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला है, इसका ये है, और रीजन में दे दिया है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो उसका कंजुगेट ये है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो रीजन आपका करेक्ट दिख रहा है। कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट वाला जो रहता है वो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, ये तो आपको करेक्ट दिख रहा था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है, उसका मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है, मतलब रूट हट जाएगा, ये होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, ये चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर की अगर बात करें तो सीधा ऑप्शन सी है, सेम उसी तरीके से है, पहला वाला ट्रू है और रीज़न जो है वो फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट वाला ट्रू है और रीज़न है फॉल्स है। यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। ये पूरा है आपके सामने जो दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको एक बार नज़र घुमा करके देख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चंस में असर्शंस और रीज़न दिया हुआ है और इसका ऑप्शन डी है, इसका मतलब आपका असर्शन सी फॉल्स है। आई रेस्ट पावर -35 की वैल्यू माइनस आई बताया है और हालांकि आई होता है, तो पहला फॉल्स हो गया, तो बिना आंख बंद करे डी ऑप्शन लगा देने का, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इस तरीके से डी ऑप्शन लगा दो। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है स्टेटमेंट। अब सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये बताया है और वैल्यू ये बताया है, इसमें भी आपका डी ऑप्शन हो रहा है, जिसमें पहला वाला फॉल्स है और रीज़न जो है वो ट्रू है। रीज़न जो आप देख रहे हैं वो ट्रू है। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे कि आपके सामने असर्शंस और रीज़न दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी नीचे आपको प्रोवाइड किया गया है, इसमें भी आपका जो असर्शंस है वो फॉल्स है और रीज़न जो है वो ट्रू है, ठीक है। रेसिप्रोकल की बात किया है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 + √7 आई हो जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। रैशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा, बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 27 नंबर की अगर बात करेंगे तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में असर्शंस जो है वो आपका ट्रू यहाँ पे बता रहा है और रीज़न जो है वो फॉल्स बता रहा है, इस करके वो सी ऑप्शन हो रहा है। 28 नंबर में देखेंगे तो असर्शंस रीज़न में असर्शंस और रीज़न दोनों ट्रू है। क्यों ट्रू है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो और साथ ही साथ में एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। 29 नंबर का अगर देख सकते हैं तो इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट और रीज़न की बात किया है तो असर्शंस और रीज़न आपके सामने हैं। ए ऑप्शन बोला है, इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों राइट है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए करेक्ट ए ऑप्शन राइट है। सोल्यूशन भी यहाँ पर देखो मैंने रख दिया है, यहाँ पर आपके सामने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को भी थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। वही 30 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर असर्शंस और रीज़न यहाँ पर सेम भी उसी तरीके से है, ए ऑप्शन हो रहा है, इसका मतलब दोनों करेक्ट हैं और साथ साथ में रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे 31 का। 31 में भी असर्शंस रीज़न जैसे क्वेश्चन है, इसमें भी ए ऑप्शन राइट है, इसका मतलब असर्शंस राइट है और रीज़न भी राइट है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस है। 32 नंबर का बी है, मतलब दोनों करेक्ट हैं, बस फर्स्ट वाला रीज़न जो है वो फर्स्ट असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अपनी अपनी जगह पे दोनों ही राइट हैं, इसलिए ये बी ऑप्शन हो रहा है, तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। 33 नंबर का क्वेश्चंस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि असर्शंस और रीज़न दोनों ही राइट हैं और प्लस करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शंस का रीज़न दे रहा है, इस करके ए ऑप्शन हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसका देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस
है। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन भी एक नज़र आप देख सकते हो। 34 नंबर की अगर वही मैं बात करता हूँ तो 34 नंबर में असर्शंस और रीज़न आपके सामने हैं। बी ऑप्शन होने का मतलब है कि दोनों करेक्ट हैं, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये भी यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। सोल्यूशन भी आपके सामने इस तरीके से रख दिया। वीडियो को पॉज करके आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। 35 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट और रीज़न दिया हुआ है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होने का मतलब है 35 में बी ऑप्शन मतलब दोनों तो करेक्ट हैं और साथ साथ में रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 36 नंबर जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें भी देखो सॉल्यूशंस किस तरीके से वो एकदम ईजी तरीके का है कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द रियल वैल्यू फॉर विच। अब यहाँ पे इसके रियल वैल्यू बताना है तो इसको सॉल्व कर देंगे और आपको रियल वैल्यू ए का मिल जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाइए और आपको पता चल जाएगा। विदाउट आई वाला जो पोर्शंस है वो रियल पार्ट है, विदाउट आई वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है। यहाँ पर रियल वैल्यू ऑफ ए की बात कर रहा है तो आपने थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो इसका रियल पार्ट और प्लस इमेजनरी पार्ट आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट ये क्या कर दिया, इमेजनरी पार्ट इक्वल टू 0 कर दिया है, ठीक है। तो रियल पार्ट आपका इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया है, -2 आ गया है। सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आइडिया आपको मिल जाएगा। 37 नंबर में देखिए स्क्वायर है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है। आर्ग्यूमेंट भी मैंने आपको सिखाया है उसी तरीके से। एंगल बताना है, एंगल कैसे बताओगे ये भी ध्यान रखना कि इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट tan बीटा की वैल्यू आपको बताना है। ध्यान रखना कि उसके साइन के बेस पे उसका क्वाड्रेंट पता चलेगा और क्वाड्रेंट के बेस पे उसका एंगल पता चलेगा। क्लॉकवाइज बताओगे तो निगेटिव वैल्यू होगी, एंटी क्लॉकवाइज बताओगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रही है 38 में स्क्वायर रूट ऑफ आई फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना और आ जाएगा। 39 नंबर में n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n को बोला पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंप्लीफाई उसको कर देना, सॉल्व हो जाएगा। 40 नंबर में अगर देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट z और आर्ग्यूमेंट उसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है। तो आपकी वैल्यू ये हो जाती है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 41 नंबर की बात करेंगे तो राइट द वैल्यू ऑफ √-25 दिया और √-9 दिया। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आंसर आ जा रहा है -15। इसको सॉल्व कर लेना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना मतलब एंगल ही फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। तो एंगल आपको टेक्निक पता है कि किसी का भी अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। tan बीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट मोड में कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। वही 43 नंबर का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगर राइट द सम ऑफ सीरीज आई हो प्लस आई स्क्वायर हो फिर आई क्यूब हो, कहाँ तक है, अप टू 1000 टर्म तक। इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे सॉल्यूशंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं। और क्या आंसर है, 0 आंसर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे के इस पर देखोगे, फोकस करोगे ना तो आपके करेक्ट आंसर मिल जाएंगे। 44 नंबर में भी देख सकते हो n पावर है, यहाँ पे बोला है लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n विच। यहाँ पर रियल पार्ट की बात किया है तो अंदर को रेशनलाइज कर दो, वैल्यू मिल जाएगा, उसके ऊपर n पावर रख दो, आंसर आ जाएगा। 45 नंबर में भी दिया है पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में कैसे, कॉस और साइन के फॉर्म में, सिस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। उसके पहले आपको उसके आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करके बताने होंगे, तभी तो एंगल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। वही 46 नंबर में भी आपके सामने 2 कम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस आपस में इक्वल है। लोकस ऑफ जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लोकस ऑफ जेड जो है, जेड इज प्योरली रियल नंबर, मतलब उसको बताना है कि जेड क्या है, जेड और जेड कंजुगेटेड किस तरीके से हैं और कहाँ पर ये रिप्रेजेंट में आएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो लोकस ऑफ जेड है इज रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस आ रहा है। वही 47 नंबर का भी क्वेश्चन देख सकते हो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द माइनस आई की बात कर रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था 1 मार्क से क्वेश्चन। इस 1 मार्क के क्वेश्चन देखो 15 मिनट हो गए, अगर सिर्फ मैं आंसर बताया तो 15 मिनट हो गए हैं। आपको देखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट उसको स्पीड में करके देखोगे तो आपको फटाफट ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ये जितने भी हैं 1 मार्क से क्वेश्चन उसको टिक कर लिए। सेक्शन बी के सॉल्यूशंस में आपको थोड़े टाइम में वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। सेक्शन बी है, सी है, डी है और ई है, इसके सारे सॉल्यूशंस मैं 1 बाय 1 करके आपको मैं बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते रहो, अपने दोस्त मित्र को भी बताओ और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा वीडियो।